यस एवरीवन, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. I hope everyone is able to hear me. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला होमवर्क क्वेश्चन करके आया एवरीवन? Yes, sir. ओके, क्या आंसर आया बताओ? करके आए हो ना? X square upon 16 minus y square upon 9 60 minus equal y to 1. upon 84 is equal to 1. y square upon 9 9 है सर मेरे को. 9 is correct. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. Anybody? चलो गुड. तो आई होप तुम्हें याद है हाइपरबोला की क्वेश्चन बस वैसे ही करना जैसे एलिप्स में करते थे. ओनली डिफरेंस इज b वाली Minus sign. कंजूगेशन उल्टा हो जाता है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और यहाँ पे a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a मैटर करता है या नहीं करता है? नहीं करता. नहीं करता है. नहीं करता है. वेरी गुड. तो लेट्स सी. लिखो हेडिंग रोटेटेड या एक क्वेश्चन करो पहले. चलो, ये जेई एडवांस 2018 में आया था. फील करोगे तुम इजी क्वेश्चन है. ट्राई दिस. थोड़ा जूम करके करते हैं. रुको. करो ये वाला क्वेश्चन. Try this. Hurry up. તમે આમ ક્યાંથી લખતા થઈએ? સીધું લખો. હેન્ડરાઇટિંગ કેટલી ગંદી આવે છે. સીધું લખાણ. हो रहा है बच्चों क्वेश्चन? हाँ सर, हो रहा है. ठीक है, 2 पार्ट कर लो अपन. सारे पार्ट में अभी आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. डू 1 or 2 पार्ट्स एटलीस्ट. इसका ऑप्शन भी अच्छा ही हो. ठीक है, गुड. 30 सेकेंड्स और.
चलो बच्चों देखो, हमें बीजी पेन तीन त्या बच्चे डिस्टर्ब मत कर मानो, प्लीज सी हियर। इनसे नहीं हुआ वो मेरे साथ देख लो। लेट और हाइपरबोला जिसका ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, वो ऐसा कुछ बात नहीं, बस दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये हाइपरबोला इन द एक्स वाई प्लेन उस कॉन्जुगेट एक्सेस मतलब तुम्हें पता ही है 0, बी और 0, B, माइनस बी 0 वाली, राइट। 0, minus Stands and 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस, ओके। A, 0 पे 60 डिग्री बना रही है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, करेक्ट। 30 yes 30 sir, तो देखते ही पहले तो tan 30 लिख दिया करो। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी बाई 1/√3 इज इक्वल्स टू बी बाई, इसको स्क्वायर कर दूं क्योंकि एसेंट्रिसिटी का रिलेशन छुपा हुआ है एवरीवन, yes sir, Yes, sir. yes sir स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 बच्चों। ई इज 2/√3, आंसर आ गया यहाँ तक, करेक्ट ना। Yes, sir. क्यू का yes sir 3 है, क्यू का 3 तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली हो गया, हाँ है ना। हाँ, sir. yes sir, हाँ sir जेई एडवांस में कितना इजी क्वेश्चन, हाँ है ना। yes sir, Yes, sir. जैसे अब और क्या पूछा है, वैसे देख लेते हैं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो बी चाहिएगा, बट वो एरिया से ही निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, एल कौन है, अच्छा ये half into b into a, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट बच्चों। yes sir, Yes, sir. हाफ इंटू बेस इज टू बी, हाइट इज ए, इज इक्वल टू 4√3। अब तो जो चाहिए सब निकल जाएगा ना एवरीवन, yes Yes, sir sir. आंसर भी है बस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही कम चांस होता है कि टफ क्वेश्चन आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस पढ़ना बहुत है, और सब में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इट इज वेरी स्कोरिंग। टफ क्वेश्चन बनते हैं बट इतने ज्यादा आते नहीं है, बहुत ज्यादा है भी नहीं। वेल कैलकुलस में कितना भी एक्सपर्टाइज लिया हो, उसमें टफ क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकते हैं, कुछ हिट नहीं होने वाला। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. yes sir, हेडिंग देखो, रोटेटेड हाइपरबोला, रोटेटेड हाइपरबोला, वैसे ही जैसे हमने एलिप्स में पढ़ा था बच्चों। सो अगर पहले स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करें, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि हर एलिप्स, हर हाइपरबोला के लिए मैं यूज कर सकूं। ये सुनो एवरीवन, Yes, sir. मतलब ये इक्वेशन yes sir, याद करूंगा और इसमें बस अब समझना चाहता हूँ हु इज कैपिटल एक्स, हु इज स्मॉल ए, हु इज कैपिटल वाई, हु इज स्मॉल बी। ये सुनो एवरीवन, Yes, sir. तो देख लो मेरे Sir. साथ, ये हमारा हाइपरबोला स्टैंडर्ड, इसमें x, y इज अ पॉइंट हियर, a is the half the length of the transverse axis, करेक्ट बच्चों। Yes, sir. sir, yes sir b हमारी half the length of conjugate axis होती है, इस तरीके से देखो। और x, y को पॉइंट भी बोल सकते हो, बट पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस बात करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी शिफ्ट हुआ है, रोटेट हुआ, तो डिस्टेंस सेम रहती है, हाँ है ना बच्चों। Yes, sir. yes sir x किसकी डिस्टेंस है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, कॉन्जुगेट एक्सिस, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम व्हाट, एनीबॉडी, Conjugate. कॉन्जुगेट एक्सिस। CA और नीचे आती है हाफ द लेंथ ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स एक्सिस, यस और नो। Yes, sir. yes sir, b is half the length of conjugate axis का स्क्वायर, b is this, and y किससे डिस्टेंस होगी बताओ फिर, Transverse axis. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कहना इसे फिर ये रिलेशन में हर हाइपरबोला के लिए यूज कर पाऊंगा ना बच्चों। yes sir yes sir, Yes, sir. एसेंट्रिसिटी का रिलेशन भी वापस याद कर लेते हैं ताकि हर हाइपरबोला के लिए ट्रू हो। क्या रिलेशन होता है, b square equal to B a square square equals e to A square square minus 1, 1 minus E स्क्वायर इज square इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो अब उसको बस कैपिटल में कर देंगे ताकि हर जगह यूज कर पाए, करेक्ट एवरीवन। yes sir, Yes, sir. sir वापस ये हाफ द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर, चलो कॉपी कर लो यहाँ तक।
यस आई थिंक सबका कॉपी हो गया यहाँ तक। Sir, 1 minute, sir. हम्म, चलो करते हैं हम। एवरीवन आगे डन कॉपिंग यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. तो अब रोटेटेड हाइपरबोला की बात करते हैं, कहीं रोटेट करा देते हैं इसको एंड हम ये फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे कैपिटल वाली। तो अगर ये हाइपरबोला की कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज हो गई है, ये हो गई मान लो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई है 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 8 दे दिया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस लेट्स से 4 दे दिया। इक्वेशन बता सकते हो आप मुझे? हाइपरबोला दिखेगा कैसा? ऐसा दिखेगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा पॉइंट P x, y। चलो मेरे को इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? कैपिटल्स में। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक एक पैरामीटर बताते जाओ। हु इज कैपिटल X एवरीवन? डिस्टेंस फ्रॉम CA. Conjugate Conjugate axis. axis. तो कॉन्जुगेट एक्सेस से डिस्टेंस बोलिए। Sir, under mod. अरे यार क्या यार, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर Upon प्लस b root. स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. बोलो आगे क्या लिखूं यहाँ पे? Upon under root 2 plus Upon 2 1. s 2 2 square plus upon 1. half into transverse axis. करेक्ट यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. नीचे क्या आएगा बताओ फिर? Half into transverse axis. मुझे आंसर बोलो। Sir, वही चीज आई। x minus 2y plus 1 upon root 5. चुप रहे। अरे गधे यार, क्या मतलब ये बैच है या मतलब पजामा है यार सच्ची में अरे यार? सॉरी सर, 8 स्क्वायर। ये बताना है, ये लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ, उसका 10 16. घंटे लगते हैं। 16. हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। सच्ची में यार दफर हो जाते हो। आगे बोलो। माइनस डिस्टेंस फ्रॉम y क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स X minus 2y plus 1. x माइनस 2y प्लस 1 Root डिवाइडेड 3. बाय Root रूट 3. 5 का स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अपॉन 4 और अब b कितना है? b 2b इज 4, तो b 2 कितना हो गया स्क्वायर। बोलो? 2। 2. सबको क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ Yes, sir. हाइपरबोला। Yes, sir. तो आई होप सबको दिख रहा है कि नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए हमेशा एवरीवन। यस Yes, सर। sir. तो अगर मैं अब उल्टा काम पूछूंगा तो यू विल बी एबल टू डू ना, कि अगर मैं ये दे दूं और तुमसे एसेंट्रिसिटी पूछूं तो कर पाओगे ना? कैपिटल ए कैपिटल बी, बट उससे Yes, sir. पहले नॉर्मलाइज करके दोगे। यस और नो? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो फटाफट। ये सोचते नहीं हो यार सच्ची में, बैच मजा नहीं आ रहा आज।
हो गया सबका? अब तो बच्चों कॉपी, Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन करो जल्दी से, डोंट डू एनी मिस्टेक नाउ, कम ऑन, मैच की इज्जत का सवाल है। चलो आंसर जल्दी। Sir, 1 minute बस. ओके, देविका एब्सोल्युटली करेक्ट। अंश बच्चे पीएनसी करेंगे। मिताली रॉन्ग, देव सिंह करेक्ट, शिवानी करेक्ट, वेरी गुड। मिताली चेक करो बच्ची, गुड शिवानी, गुड देव, गुड देविका। बाकी सब कहाँ है? राहिल, रिया, सर तन्वी? लिखने को नहीं हो रहा है चैट पे। क्यों नहीं हो रहा है? सर मतलब आया है आंसर। तो मेरे नाम पे क्लिक कर, चैट एनेबल हो जाएगी। अगर नहीं सर बहुत- मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर नहीं, ढंग से चेक कर। ध्यानेश करेक्ट, तन्वी करेक्ट, तन्मय सिली मिस्टेक। चलो डिसेंट बच्चों ने करा है। और लास्ट 10 सेकेंड्स, राहिल गुड, तन्मय चेक करके बता, मिताली, रिया जल्दी। चलो, let me show it to you everyone, please see on the screen। ये वैसे उसी फॉर्म में, बस थोड़ा सा अरेंज करना है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबसे पहले तो राइट साइड में 1 बनाने के लिए 80 से डिवाइड कर दिया, 80 से डिवाइड कर दिया, 80 से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया। Yes, sir. नाउ ये डायरेक्टली रेडी है, नॉर्मलाइजेशन बाकी है क्या? Normalization. बाकी है Normalization. normalization. वेरी गुड। तो ये 20 हो गया। अब इसको √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैन आई से 5 से मल्टीप्लाई भी करना है एवरीवन? Yes, sir. क्योंकि √5 स्क्वायर के अंदर है बच्चों। सो 5 से ये 4 हो गया, तो अभी तक आ गया 2y माइनस एक्स माइनस 3 बाय √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, यहाँ पे भी √5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से कितना हो गया 16। 16. तो 2x प्लस वाई माइनस 1 बाय √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 या 16 बाय 9? 16/9. 16/9. क्या सबको दिख रहा है? अब ये प्रॉपर हाइपरबोला फॉर्मेट में आ गया एवरीवन। Yes, sir. Yes. इसके लिए ए कौन है? 2, 2 4. करेक्ट, 2 गलती तो बोली है। और बी कितना है? 4/3। 4/3. 4/3. तो अब हमारे पास रिलेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी यही है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 16/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, 4। सो ई स्क्वायर इज 1 प्लस 4/9, ई स्क्वायर इज
13 बाय 9, तो एसेंट्रिसिटी बिल्कुल आगे 13 by 3. रूट 13 बाय 3। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. तो कहना इसे हाइपरबोला की इक्वेशन में राइट साइड में +1 दिखना चाहिए, और जो पहले दिख रहा है उसको कैपिटल एक्स ले लेते हो फिर एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. For the following hyperbolas, make a rough diagram. And mark vertices, endpoints of conjugate axis, and transverse axis conjugate axis for first part x square by 16 minus y square by 9 equal to 1। करो जल्दी से पहले इतना। थोड़ा सा और अच्छा कर देते, 25 कर दो उसको 16 की जगह। छोटा सा डायग्राम बनाओ, और जो जो चीजें मैंने मार्क करने के लिए बोला है बस मार्क कर दो। (5,0) -5,0। y एक्सिस पे क्या मार्क करूं बच्चों? 0,3. 0,3 0, -3. 0,3। ये रही ट्रांसवर्स एक्सिस, ये रही कॉन्जुगेट एक्सिस। सही एवरीवन? sir. डन ना? Done, sir. हाँ, अब इसका करो। y स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। क्या ये भी एक हाइपरबोला है क्या बच्चों? Yes, sir. है, बिल्कुल है। अभी कैसा होगा थोड़ा खुद सोचो। जैसे इसका डायग्राम सुनना एक बार, मैं कैसे बना रहा हूँ। मैंने इसको इससे कंपेयर किया, याद करो। यहाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये तो ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड पता था, बट अगर नहीं पता होता तो भी ऐसा कर सकते हो कि अच्छा ये इक्वेशन होती है किसकी? कम ऑन, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की याद करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना बच्चों? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्जुगेट इक्वेशन की कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन कैपिटल X इक्वल्स टू 0 व्हिच इज सेम एज स्मॉल x इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो स्मॉल x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है। सही मार्क करा? एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, sir. हाँ, sir. Yes, sir. फिर ये किसकी इक्वेशन होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस की। तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, और इस केस में कैपिटल Y सेम है स्मॉल y, सो देयरफॉर y इक्वल टू Yes, 0 sir. मतलब x एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। सही मार्क किया एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. ओके, फिर वर्टेक्स मार्क करने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल X इज प्लस माइनस है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए कैपिटल X इज स्मॉल x और a इज 5, तो प्लस माइनस Plus 5 minus बिल्कुल सही 5. मार्क किया है ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो उसी स्ट्रेटेजी के साथ कैन यू डू बी पार्ट कर सकते हैं? Yes, sir. करो Yes, sir. करो करो करो। सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर वर्टाइसिस मार्क करो। कम ऑन। आई होप सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि इसको कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, और सबसे पहले कौन कौन कैपिटल है सब लिख के खत्म कर दो। कैपिटल एक्स इज स्मॉल y, कैपिटल y इज स्मॉल x, a इज 3, b इज 5। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
करेक्ट देविका, मार्क कर जल्दी से। जल्दी से डायग्राम बनाओ एवरीवन। चलो सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए क्या निकालते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस कहां से निकलती है? कैपिटल Y इक्वल टू 0, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो कैपिटल Y यहाँ पे कौन है बच्चों? x Small x x. is Small equal to x. 0. तो स्मॉल x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस अब ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई है। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मार्क करो, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस है मतलब हाइपरबोला ऐसा तो नहीं दिखेगा ना? No, No, sir. No, sir. Horizontal. ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही फोकस होते हैं, तब हाइपरबोला ऐसा दिखने वाला है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला, वर्टिकल Yes, पैराबोला, sir. यस। अगर तुमने थोड़ा सोचा है तो मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की तरफ बढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ sir. हाँ, sir. Yes, sir. अब जल्दी से कॉन्जुगेट एक्सिस निकालो। वो कौन होता X है? equals to कैपिटल एक्स 0. इक्वल टू 0, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Y कैपिटल equals एक्स to यहाँ पे कौन है? Small y. small y. X axis. स्मॉल y कौन होता है? एक्स एक्सिस होती है। ओके, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरचेंज हो गई है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब जल्दी से वर्टाइसिस निकालो, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस निकालो, कम ऑन। बिल्कुल सही देखा। जिसका ये हो गया, फिर दोनों ए पार्ट और बी पार्ट के डायग्राम को एक ही डायग्राम में बनाओ। जिसका ये पूरा हो जाएगा बी पार्ट, he or she will do both diagrams in one diagram. वर्टाइसिस के लिए कैपिटल्स में क्या लिखते हैं बताना कोई? कैपिटल्स में वर्टाइसिस Capital A or X B. equal to plus minus a. प्लस माइनस ए, वेरी गुड। नाउ हु इज कैपिटल एक्स? Y. Small y. Y. माइनस ए कितना है? 3, Not 3. करेक्ट ना? Yes sir. Yes. Yes, sir. मतलब कोऑर्डिनेट 0,3 और 0,-3, हाँ है ना कार्टूनो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 0,3 ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे हो कौन था 0,3? B. हाँ, sir. हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. 0,-3। और अभी एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस निकालोगे, समझ में आ गया कौन आएगा? 5,0 आएगा। 5,0. Yes, sir. Minus 5,0. एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे आता है? y इक्वल टू प्लस माइनस बी से, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. y कौन है? स्मॉल x, प्लस माइनस b कौन है? 5। 5. ओके, मतलब 5,0 एंड माइनस 5,0 आर दीज पॉइंट्स। मार्क कर लो। यस, करेक्ट देविका, गुड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेकंड इक्वेशन वो देख रहे हो तुम? ये वाली इक्वेशन यही है, देखना। x²/25 माइनस y²/9 इक्वल टू 1 या -1? -1. -1. देख रहे हो, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बस एवरीवन। Yes, sir. Yes, क्यों sir. कर दिया? क्योंकि मैं ए पार्ट की इक्वेशन से देख रहा हूँ, ओ ऑलमोस्ट सेम है, बस राइट साइड 1 की जगह -1 है एवरीवन। Yes, sir. क्या सबको दिख रहा है कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं दोनों हाइपरबोला को एक ही डायग्राम में बनाऊंगा तो आई होप तुम्हें दिखना चाहिए कि दूसरा जो हमारा पहला स्टैंडर्ड डायग्राम था वो ऐसा था। यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. और हमारा जो बी पार्ट का डायग्राम है वो ऐसा है, ब्लैक वाला। ब्लैक वन इज बी पार्ट डायग्राम एंड पर्पल वन इज ए पार्ट डायग्राम। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. ए पार्ट की इक्वेशन बोलो, x²/25 माइनस y²/9 इक्वल टू +1, करेक्ट? Yes, sir. और बी पार्ट की इक्वेशन क्या थी एवरीवन? y²/9 x²/25 माइनस y²/9 इक्वल टू equals to Minus 1. -1। दिख रहा है? ये सब बहुत प्रॉपर्टीज लिंक्ड है, ये एसिम्पटोट्स होते हैं, पता है? ये दोनों कभी टच नहीं कर रहे हैं। कैन यू फील दैट? ये कभी बस एक दूसरे की तरफ घूमते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इन पे जो ये ऐसी लाइन बनती है, जो इन पे दोनों पे टेंजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? Asymptote. Asymptote. जैसे याद करो, tan का कर्व 90 डिग्री पे हमेशा उसकी तरफ टेंड करता है, बट कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे भी ये वाली लाइन जो होती है, x = π/2 वाली लाइन, वो एसिम्पटोट होती है। तो एसिम्पटोट के बारे में चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया देना चालू कर रहा हूँ।
तो जो ये ब्लैक वाला कर्व है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? Conjugate hyperbola. कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और ये जो पर्पल वाला कर्व है वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला। यस और नो? Yes, sir. सुन लिया सबने? याद करो, इलिप्स में तो दोनों की इक्वेशन सेम थी, याद है? इलिप्स में दोनों की इक्वेशन सेम थी एवरीवन। Yes, sir. बच्चों याद करो, Yes, एक्स sir. स्क्वायर बाय ए स्क्वायर Yes, प्लस sir. वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड भी था और कॉन्जुगेट भी था। ओनली डिफरेंस इज ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का होता था। याद आया? Yes, sir. स्टैंडर्ड इलिप्स, कॉन्जुगेट इलिप्स। बट हाइपरबोला में ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए मैटर करता है या नहीं करता है? नहीं करता. नहीं करता है। नहीं करते। बट फर्क ये इक्वेशन ही अलग है। ये कौन है? स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, भले ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वेशन सेम भी नहीं होती है, अलग होती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों एक दूसरे से काफी रिलेशन में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है उन सब की जो बाद में करेंगे। बट अभी हेडिंग डालते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। डालो हेडिंग। तो अभी तो तुम्हें सिर्फ विजुलाइज कराया मैंने ताकि थोड़ा सा दिमाग में घुस गया। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो डेफिनेशन लिख दो पहले तो। कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो इनफाइनाइट होते हैं, बट हाइपरबोला का कौन सा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो फिक्स है। जैसे पहले एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। इफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू +1, तो उसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन होगा बच्चों? X square by -1. -1। ये भी एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, समझ में आ रहा है? ये भी एक कॉन्जुगेट है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बट ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला अपने ओरिजिनल हाइपरबोला से रिलेशन में है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो बस अब लिखते हैं, चलो डेफिनेशन। कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ इट्स स्टैंडर्ड हाइपरबोला is a hyperbola whose transverse axis and conjugate axis gets interchanged with standard hyperbola. A simple definition. ट्रांसवर्स को कॉन्जुगेट कर दो, कॉन्जुगेट को ट्रांसवर्स कर दो, तो वो हाइपरबोला जो आता है वो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के थ्रू इक्वेशन डिराइव करते हैं अभी। इस बाल को हो गया है तब। Yes, sir. चलो बताओ, गिवन क्या है? स्टैंडर्ड हाइपरबोला। क्या इक्वेशन है उसकी, बोलना। X square by x square minus y square by b square equal to 1. माइनस वाई स्क्वायर बाय Equals to 1. करेक्ट, यही गिवन है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या गिवन है कि चलो हाइपरबोला का डायग्राम बना दिया मैंने। यस, गिवन ये है कि ये उसके वर्टाइसेस हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. a,0 एंड -a,0 और एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कौन है? बोलो। 0, 0, comma b. 0, comma minus b. 0, -b। यही गिवन है ना अभी तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है ट्रांसवर्स की? 2a. 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या है? 2B. 2b. तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। करेक्ट? Yes, sir. अब क्या करना है? उल्टा काम करना है। ये वाली लाइन अब कौन हो गई है? कम ऑन। ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर आवर हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये वाली लाइन क्या हो गई है? कॉन्जुगेट एक्सिस फॉर आवर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो मतलब वर्टाइसेस अब ये हो गए ना एवरीवन? हाँ है ना?
Yes, sir. हाँ सर. तो हाइपरबोला ऐसा ही बनेगा ना बच्चों, कम ऑन, Yes, sir. ये सुनो बालकों। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो अब इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है, तो डिराइव करते हैं। कोई भी हाइपरबोला कैसा होता है, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है, एग्री करिए, कम ऑन। Yes, sir. चलो अब मुझे जो जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ बोलते जाना क्लियरली। सबसे पहले मुझे बताओ, अब सिर्फ कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड दिमाग में भी मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है, सोच के बोलो। 2b. 2b। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. तो कैन आई से दैट इज 2 into कैपिटल ए नाउ एवरीवन, क्योंकि कैपिटल में डील कर रहा हूँ। Yes sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों, यार हमेशा हम कैपिटल मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरामीटर को बोलते हैं, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल ए इज स्मॉल बी, ठीक है। नाउ वापस डायग्राम देखो, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी है? 2A. तो स्मॉल कैपिटल बोला करो यार, 2 टाइम्स स्मॉल है, यस और नो? Yes, sir. Sir. और कैपिटल के टर्म्स में क्या होती है? 2 into capital B. B. सो कैपिटल Capital B is equal to small a. करेक्ट एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब इक्वेशंस में पुट करते हैं पैरामीटर टू फाइंड आउट द इक्वेशन। ये रहा पॉइंट हाइपरबोला पे, मार्क कर रहा हूं मैं, देखना, ये रहा पॉइंट P, x, y इसके लोकस के कोऑर्डिनेट्स। सबको याद है कैपिटल X क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कॉन्जुगेट एक्सिस, यस और नो? Yes, sir. सो इसकी डिस्टेंस कॉन्जुगेट एक्सिस से ये वाली होगी, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और ये तो स्मॉल y होगी, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये पैरामीटर तो स्मॉल y होता है ना, y कोऑर्डिनेट, यस और नो? हाँ Yes, sir. sir. हाँ sir. यहाँ पे मेरे साथ सोच के बोलो, कैपिटल X की जगह क्या रखूं बच्चों? Small y. Small y. यहाँ तक सब मेरे साथ है? Yes, sir. ओके, कैपिटल A की जगह क्या रखूं, बोलो? Small b. Small b. यहाँ तक ओके ना? Yes, sir. कैपिटल Y कौन होता है? डिस्टेंस फ्रॉम, Transverse Transverse axis. axis. तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस यही है, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Small x. ये क्या होगा? स्मॉल x स्मॉल y, Small x. Small x. देख लो। सो देयरफॉर y की जगह रख रहा हूँ स्मॉल x का स्क्वायर, और कैपिटल B कौन है? सेम एज Small Small a. x. Small a. तो क्या सबको दिख रही है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है, मल्टीप्लाई बाय -1। Yes. Yes, sir. conjugate hyperbola for its standard hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to +1। कॉपी करो यहाँ तक। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir.
दोनों का डायग्राम हमने एक ही डायग्राम में बना ही दिया है, राइट एवरीवन? Yes, sir. अब डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना देते हैं एलोन। डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। चलो अच्छा डायग्राम बना दो, मतलब नीट एंड क्लीन। ये सॉरी माय मिस्टेक, ये तो मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, करेक्ट ना? Yes, sir. ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया। ये 0, ए है या 0, बी है एवरीवन? 0, B. बी, वेरी गुड। ये 0, माइनस minus b. माइनस अच्छा ऐसा है क्या कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला को क्या 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो कॉन्जुगेट आएगा क्या? सोच के बोलना। हाँ सर। नहीं नो नहीं, फिर तो a, 0 कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 0, a हो जाएगा, हाँ है यस ना? सर यस Yes, सर हाँ sir. सर, पॉसिबल नहीं। वो नहीं है, दिख रहा है ना सबको? यस सर Yes, sir. तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसमें फोकस कहाँ, यहीं कहीं होगा? कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. गैस कर सकते हो क्या हो गए फोकस के कोऑर्डिनेट? जब वर्टेक्स है 0, बी, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, बी, B, E. 0, -be। डायरेक्ट्रिक्स ऐसी हो जाएगी। पहले क्या इक्वेशन होती थी डायरेक्ट्रिक्स की, एनीबॉडी? ए बाई X equal to ए बाई a बाई x इक्वल्स टू a बाई, अब क्या हो जाएगा? Y is equal वाई Y इक्वल टू equal to B by. टू बी बाई। y इक्वल टू -b बाई। नोट डाउन कर लो फटाफट। जल्दी से ये सब पैरामीटर्स लिखो सोच के, कम ऑन। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पहले याद करो क्या था, और अब याद करो क्या हो जाएगा। देन पी एस, square by B. हाँ तो लिख लो लिख लो। पी एस माइनस पी एस डैश पहले कितना था और अब कितना हो जाएगा। देन एसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होगा? अगर E1 EC लिख देते हैं, ई कॉन्जुगेट के लिए एसेंट्रिसिटी इज दिस, इसका रिलेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी? सोचो जल्दी से। One plus A by B the whole square. चलो पहले बोलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? 2A square by B. 2 2a। स्क्वायर बाई बी। ए और बी को इंटरचेंज करना है, उतना तो फील आ ही गया ना सबको एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पी एस माइनस पी एस डैश पहले कितना था? पहले 2A. 2A. कितना हो जाएगा? तो बी। B. यहाँ तक क्लियर है बच्चों मेरे साथ? Yes, sir. sir. पहले एसेंट्रिसिटी का रिलेशन ये था, करेक्ट ना? यस। Yes, Yes, sir. sir. अब क्या हो जाएगा, गैस कर लो यार। A square is equal to B B square to E square minus 1. स्क्वायर माइनस 1। ईसी मैं इसलिए लिखने की हैबिट डाल रहा हूँ क्योंकि ये ईसी कॉन्जुगेट का है, स्टैंडर्ड का तो ई है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो बिल्कुल तुम भी आदत डालो ईसी लिखने की। ईसी मींस कॉन्जुगेट का। कॉपी कर लो यहाँ तक फटाफट। हाँ हो गया अब तो कॉपी। हाँ सर। Yes, sir. चलो फाइंड eccentricity, vertex and focus for the hyperbola 16x square minus 9y square equal to 144 करो।
स्टैंडर्ड हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट है बच्चों? Conjugate. Conjugate, sir. Conjugate. नालायक स्टैंडर्ड है, Standard है। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है सर, वही मैंने उल्लू Standard बनाने है। के लिए दिया। अगर इसको 144 से डिवाइड कर रहे हो, क्या तुम्हें राइट साइड में -1 नहीं लिखना है सर, क्या? नहीं सर, वही तो फिर ए और Also- बी क्या मैटर करता है क्या? ऐसा हो जाता है तो कॉन्जुगेट हो जाता है ये। नो सर, नो सर। Sir, फिर उल्लू मत हाँ, बना सर। करो यार, सुन लिया सबने? हाँ सर, sir. तो इसको ये पार्ट लिखो, ये तो स्टैंडर्ड ही है और बस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो काफी है। बिल्कुल नालायक बच्चा। नाउ बी पार्ट निकालो, 16x² माइनस 9y² इक्वल्स टू -144। अब क्या आएगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। Conjugate. Conjugate. निकालो। डन सर। चलो कर लिया बच्चों, सबने हो गया? Yes, sir. Yes, sir. x² by 9 माइनस y² by 16 इक्वल टू -1। ओके, क्या क्या निकालना था बोला था मैंने? एसेंट्रिसिटी। सो a² इज इक्वल्स टू b² इनटू ec² -1। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ec² -1 is 9 by 16, ec² is 25 by 16, ec is equals to 5 by 4। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों? कैपिटल X इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू B। याद आया? 0, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 0, B एंड 0, -B। सो कैपिटल X कौन है यहाँ पे? स्मॉल x। Y. हाँ है ना यार, ये तो कैपिटल X है ना एवरीवन? Yes, 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 sir. Yes, sir. मैं उल्टा कर रहा हूँ। मतलब मैंने डायरेक्टली 0, B कर दिया तो तुम डायरेक्टली अब कर सकते हो x इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट y इक्वल x इक्वल्स टू Plus minus Plus minus 4. प्लस माइनस कितना? 4, राइट? 4. तो 0, +-4। फोकाई के लिए भले डायग्राम बना दो, उसके कर लो, b होता है। करेक्ट ना? 0, plus minus Comma, 5. into 5/4। so focus is 0, 0, plus plus minus। minus 5. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. हो गया सबका बालकों? यस सर। Yes, sir. चलो लिख लो, if E and EC are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate। ये its वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आता है ना एवरीवन? उसी का कॉन्जुगेट। Yes, sir. तो प्रूव दैट 1/e² plus 1/ec² is always 1। करो जल्दी से प्रूव।
None, sir. गुड अमोंग, गुड देविका। दोनों के रिलेशन पता है, उसको यूज करो बच्चों जल्दी से। Done. के राजदीप, साक्षी, ओके तन्मय, हाइपरबोला के लिए ये होता है, तुम्हें पता है। कॉन्जुगेट के लिए ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फिनिश कर रहा हूँ मैं बच्चों, देखते जाना। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. जल्दी से फिनिश करो। और क्या लगता है, याद रखना है नहीं रखना है? हाँ, Yes, sir. बिल्कुल याद रखना है। लिख लो जल्दी से। 1/e² प्लस 1/ec² इज 1, बट e और ec कौन होना चाहिए? उसी का कॉन्जुगेट का। सुन लिया ना? यस सर। Yes, sir. ऐसा नहीं कि कोई और रैंडम का, उसी के कॉन्जुगेट का एसेंशियली। यस, यस। कैन आई मूव एवरीवन? डन? Done, sir. चलिए क्वेश्चन करो। उस रिजल्ट को यूज करते हुए थोड़ा स्ट्रेट लाइंस है, थोड़ा सर्कल्स है, थोड़ा हाइपरबोला है। तो लेट्स सी। क्वेश्चन कॉपी करिए। अ लाइन इज सच दैट its intercept on coordinate axis its intercepts on coordinate axis are e and e dash, where e by 2 and e dash by 2 are the eccentricities of the hyperbola and its conjugate hyperbola. हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी e है या e by 2 है बच्चों? By 2. E by 2. by 2 है। If this line is touching a fixed circle, if this line is touching a fixed circle x square plus y square equals to r square, then find the area of the circle. तो सर्कल अंदर है कि बाहर है पर लाइन के? क्या अंदर बाहर? टचिंग कर रहा है। टचिंग की तो एक ही कंडीशन होती है, भले इंटरनल कर रहा है एक्सटर्नल कर रहा है, डजंट मैटर। एक्सटर्नल तो टच नहीं करेगा, इंटरनल आया ना। यस सर। दो सर्कल थे ना, ये तो एक सर्कल और एक लाइन है ना बच्चे। हाँ सर।
come on, fast. हुआ किसी से? Sir, 1 minute. हाँ सर, हो रहा है, एक सेकंड। हम्म। ओके शिवानी, देखते हैं, मुझे आंसर याद नहीं है। Come on, hurry up. Last minute now. Final minute. Sir, chat पे भेजा है. हम्म। देव, मिस्टेक लग रही है। रायल, मिस्टेक लग रही है। सत्यम, मिस्टेक लग रही है। सार्थक, मिस्टेक लग रही है। छोटी छोटी सबकी मिस्टेक है। करें डिस्कस बच्चों? Yes, sir. चल, आप डिस्कस करेंगे। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। ओके, जल्दी से जितना मैं पूछूं उतना आंसर करते जाओ। लाइन की इक्वेशन बोलो। मैं डायग्राम भी बना देता हूँ तुम्हारा। इसका इंटरसेप्ट ई है, इसका इंटरसेप्ट ई डैश है। X by E plus Y by E dash is equal to 1. Yes, ये sir. के अलावा बाकी सब भी कॉन्फिडेंट है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. So, Yes. अब ई और ई डैश का रिलेशन तो चलो वो देख लेंगे। इफ दिस लाइन इज टचिंग अ सर्कल जिसका रेडियस आर, अगर लाइन सर्कल रेडियस आर को टच कर रही है तो पी इक्वल टू आर लगाऊंगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स अप्लाई कंडीशन पी इक्वल टू आर, जिसका सेंटर ओरिजिन है सर्कल का और रेडियस आर है। पी याद है सबको? पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, sir. हाँ yes, सर। Yes, sir. sir. तो क्या होगी? 0 + 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाय ई का स्क्वायर 1 बाय ई सी ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब बताओ ई और ई डैश कैसे रिलेटेड है? हाइपरबोला से। 1 अपॉन, यस सर। 1 अपॉन ई स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर बाय 4 लिखूंगा। एग्री करो? Yes, sir. यस सर। 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। करेक्ट ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. और ऊपर चले जाएगा और फिर राइट साइड में ले जाके 1/4 हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ हाँ sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये यहाँ पे रख दूंगा बस। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/4 इज इक्वल टू आर। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir.
रेडियस इज इक्वल टू 2। शिवानी का बिल्कुल सही था। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो आंसर इज 4 पाई। सर मैंने तो यही भेजा था। मैंने भी 88/7 भेजा था। मैंने भी यही भेजा 88 था अच्छा 22 का वो रखे, ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा। राइल ने सही बोला था, और किसने बोला? रिया का दिख नहीं रहा मेरे को। मैंने हाँ रिया का सर भी, मैंने 4 पाई भेजा रिया था। का भी 4 पाई है। शिवानी का भी सही, गुड गुड। रिया तेरा तो चैट में ऊपर चला गया था, तो दिखा ही नहीं था। बाकी सब नालायकपंथी ने क्या मिस्टेक की है? सर रेडियस भेजा था आपको करेक्ट। रेडियस पूछा क्या किसी ने? नहीं सर सॉरी। ये एग्जाम में भी कर देगी फिर? नहीं सर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हमेशा चेक करो बिफोर मार्किंग इट डाउन। जल्दी फिनिश करिए फटाफट। डन। Done. Done, sir. If 5, 12 and 24, 7 are foci of a hyperbola passing through origin, find its eccentricity. दोनों फोकाई दे रखे हैं, हाइपरबोला एक पॉइंट से पास कर रहा है। Wrong question to be asked, Deepika. You can take anything, eccentricity तो ना चेंज होगी, तो तेरे को लेना हो तो ले सकती है, लेने की जरूरत नहीं है वो अलग बात। गुड शिवानी, क्या बात है, अच्छा गई लड़की तो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज आएगी बच्चों? स्ट्राइक हो गया क्या? PS dash plus PS equal to 2A. हाँ, पी एस माइनस पी एस डैश कितना होता है एवरीवन? 2A. 2a। 2A. origin 5, 12, 24, 7। तो पी एस 0, 0 की डिस्टेंस 5, 12 से 13, पी एस डैश 24 और 7 से कितनी होती है? 25 यस सर। Yes, sir. इज इक्वल्स टू 2a है। दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल्स टू 12। 6. करेक्ट। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई को क्या बोलते हैं अपन? 2ae। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So 12 into e is कितना? 19 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आई थिंक रूट 386। 386 आएगा। Eccentricity is root 386/12। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
कोई डाउट किसी को? No, sir. इसी क्वेश्चन में अगर मैंने हाइपरबोला की जगह कॉनिक लिख दिया होता तो दो आंसर होता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? एक Yes, एलिप्स sir. का। एलिप्स का। एक एलिप्स के लिए और एक हाइपरबोला के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। ध्यान रखना। कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो टेंजेंट की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, बट टेंजेंट से पहले पॉइंट तो पता होना पड़ेगा। जिससे एलिप्स के लिए a cos थीटा b sin थीटा होता है। हाँ है ना? Yes, sir. हेडिंग लिख लो, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ अ हाइपरबोला। इलिप्स के लिए भी पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे डिफाइन किया था याद करो, ऑक्सिलरी सर्कल की मदद से। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले यहाँ पे भी ऑक्सिलरी सर्कल तो लिख दें, फिर पॉइंट की बात करेंगे। ऑक्सिलरी सर्कल, मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम डेफिनेशन बोल दो। ये रहा हाइपरबोला, ये तुम्हारा ऑक्सिलरी सर्कल है। क्या डेफिनेशन है अभी भी? द सर्कल whose transverse axis is the diameter, correct ना? Yes, sir. Circle with transverse axis as diameter is called the auxiliary circle of a hyperbola. So for standard hyperbola, auxiliary circle क्या हो जाएगा? x square plus y square equals to anybody वापस a square A होगी। square. तो पहले तो आंसर लिख लो, फिर इसका इंपॉर्टेंस, डायग्रामेटिक इंपॉर्टेंस समझते हैं, ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस। अगर हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पे क्या लेंगे? एनीबॉडी? ए cos थीटा बी cos sin theta b sin theta। ए cos थीटा बी sin थीटा तो नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस कहाँ है? cos। याद है कोई भी पॉइंट क्या होता है जो सेटिस्फाई करेगा? ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर। No, sir. cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 1 होता है क्या? नहीं। No, sir. बट sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है ना? yes Yes, sir. बताओ, गैस करो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ए सेक थीटा A बी sec A sec theta minus B cos sec theta b tan theta is the parametric point। लिख लो यहाँ तक पहले। पैरामेट्रिक पॉइंट में पैराबोला से पढ़ा रहा हूँ। क्या डेफिनेशन होती है पैरामेट्रिक पॉइंट की? एनीबॉडी? Any convenient point which satisfies the equation of the curve. which satisfies the equation। तो बच्चों एक बार चेक करके बताना क्या है यहाँ पे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ए cosec थीटा कॉमा बी cot थीटा। देखो yes sir। Yes, sir. yes sir कर रहा है क्या बच्चों? हाँ। Yes। तो क्या ये भी ले सकता था क्या? एनीबॉडी? yes sir। Yes, sir. बिल्कुल ले सकते हो, बट नहीं लेते हो क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस। समझ गए एवरीवन? Yes, sir. जैसे इलिप्स में बताओ मैं ये ले लूंगा तो गलत है या सही है? ये भी ए साइन थीटा बी कॉस थीटा सही है। सही है, बट वो उसकी ज्योमेट्रिकल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके लिए उसको नहीं लेते। जिसके थ्रू टेंजेंट्स और इन सब में हम ज्योमेट्रिकली कुछ बोल सकेंगे वही बेटर है। तो सेक और टेन बेटर है। अब क्यों बेटर है देखते जाओ। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इलिप्स में है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्योमेट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है करना पड़ता है। तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल, ये हमारा हाइपरबोला। करेक्ट है यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. ये Yes, हमारा sir। a कॉमा 0। अब याद करो इलिप्स पे भी जब हमने डिफाइन किया था कोई पॉइंट बच्चों, जो थीटा एंगल था वो किसके साथ था? इलिप्स के साथ या सर्कल के साथ? Circle के साथ. याद आया? सर्कल। सर्कल के साथ था थीटा एवरीवन।
Yes, sir. फिर यहाँ से मैंने मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो जहां पे एलिप्स पे कट किया था फिर उसको थीटा बोलते थे, याद आया? Yes, sir. तो यहाँ पे भी पॉइंट एज्यूम पहले हाइपरबोला पे करेंगे, सर्कल पे करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? सर्कल। सर्कल पे। उसको क्यू लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो इज दिस एंगल थीटा, यस और नो? Yes. सर। Yes, sir. और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, एनीबॉडी? A sec ए theta. सेक थीटा बी। आगे बोलना। A sin theta. हाँ, बी साइन थीटा नहीं, एलिप्स नहीं है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब क्या किया गया, यूं सोचो कि ये कैसे पैदा हुआ। यूं सोचो कि पहले किसी ने ये लिया, फिर ज्योमेट्रिकली इसकी इंपॉर्टेंस देखी। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए पता है अब क्या नेक्स्ट क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कोई ड्रॉप करोगे तो कभी हाइपरबोला को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है ऐसे डायरेक्टली? नहीं है। तो अब उसने क्या किया पता है? टेंजेंट बनाया। ये तो पॉइंट लिया मैंने, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। टेंजेंट की इक्वेशन कोई बोल सकता है? सर्कल की टेंजेंट एवरीबॉडी? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसने अगर इस पॉइंट पे कट किया, लेट से f, कौन बताएगा मुझे f के कोऑर्डिनेट एवरीबॉडी? y को 0 रखते हैं, एक्स A cos by थीटा। a A बाय, by cos theta. A by. करेक्ट ना? क्या बोल रहा हूँ मैं? a बाय cos थीटा, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो कहना इसे वो a sec थीटा कॉमा 0 हो गया। Yes. Yes, हाँ sir. सर। अब तो समझ में आया a sec थीटा। हाँ, sir. और इससे अगर अब मैं ऑर्डिनेट मेजर करूंगा, ऑर्डिनेट मतलब पॉइंट परपेंडिकुलरली मेजर करूंगा, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज योर पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? गेस करो। एक्स कोऑर्डिनेट तो ये सेक थीटा रहेगा एवरीवन, Yes, ए sir. tan sir. थीटा। और y कोऑर्डिनेट सर्कल हाइपरबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे तो आ ही जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. तो ये ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस है। मतलब अब कभी दूर दूर तक ये पॉइंट को थीटा लिखोगे और या ये एंगल थीटा बोलोगे क्या ऐसे? No. नो सर। बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिख रहा है कितना गलत है वो तो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. बस एक बार बताना पड़ता है तो उससे ज्यादा काम का नहीं है। पी एंड क्यू को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, एक्सेंट्रिक पॉइंट्स इफ यू रिमेंबर। थीटा को क्या बोलते हैं एनीबॉडी? एक्सेंट्रिक Eccentric एंगल angle. या Eccentric पैरामेट्रिक angle. एंगल। कॉपी करो यहाँ तक। ये ज्योमेट्री इतनी काम की नहीं है, बस सब कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए बता दिया तुम्हें। लिख दिया सबने? Yes, sir. कोई डाउट एनीबॉडी?
पहले का आंसर बच्चों 4 sec theta. 4 sec theta, comma 3 tan. Cosec theta, 3 tan 3 tan theta. ओके दूसरा हाइपरबोला है या उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है? Conjugate hyperbola. तो पहले तो वॉट एवर यू फील क्या आंसर है? 4 sec theta, 3 sin theta ही. 4 sec थीटा 3 tan थीटा तो बिल्कुल गलत है, उसका तो +1 होता है, -1 कहाँ से आएगा? हाँ, Minus नहीं, 3 tan theta. इसका आंसर क्या है? 4 tan थीटा, 3 sec थीटा। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, tan sir. square minus x square is 1, इसका मतलब लिख लेना कहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट सेम नहीं होता है, वहां पे हम उल्टा लेते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. a tan थीटा b sec थीटा होता है, लिख लो कहीं। इलिप्स में एक्चुअली सेम होता है, क्योंकि इलिप्स में हाइपरबोला और कॉन्जुगेट, सॉरी इलिप्स में इलिप्स एंड कॉन्जुगेट इलिप्स की इक्वेशन सेम होती है, इसलिए पैरामेट्रिक पॉइंट भी सेम होता है। व्हाइल हाइपरबोला में हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन डिफरेंट होती है, इसलिए उसका पैरामेट्रिक पॉइंट भी डिफरेंट होता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. अच्छा तीसरा स्टैंडर्ड है या कॉन्जुगेट है? पहली बात Standard. Standard. Standard rotation. Shifted. स्टैंडर्ड शिफ्टेड है, बिल्कुल Shifted. जल्दी से लिख लो, बिल्कुल जल्दी से लिख लो आंसर। 3 plus 4 sec 3 plus theta. 4 sec theta. परफेक्ट परफेक्ट। अब तो 2 कितनी 2 plus plus 3 3 tan. tan theta. किसी को डाउट यहाँ था? No, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बस होमवर्क की तरह लिख लो भली। दैट्स इट फॉर टुडे देन। एक क्वेश्चन करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम किस पे करेंगे बताओ, गेस कर लो क्या करना है? टेंजेंट्स। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, डू इट एंड कम। ट्राई करना, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा बट ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में अपन वही इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला चालू करेंगे। Okay, after copying this you can go then. Bye bye. Thank you, sir.